नंद दुर्गा दास है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अब अपने अपने हिसाब से लेबल बना लीजिएगा। हमने छोड़ दिए चारों बाण। अब देख लीजिए आप कौन से लेवल के श्रोता है। हाँ, तो ज्ञान का अर्थ होता है जिसे भगवान की कृपा का, प्रसाद का, दया का भान हो जाए, वो बढ़िया ज्ञानी है। लेकिन एक बात कहूं, ज्ञानी होना अच्छा नहीं है। आप कहोगे क्यों, बड़ी उल्टी बात बोलते हो, मूर्ख बने रहे। नाजी ना, ज्ञान अभिमान की ओर ले जाता है। ज्यादा ज्ञानी होना खतरनाक होता है। हम अपने देहाती के देहाती ठीक हैं, कम से कम ज्ञान तो नहीं है, तो कम से कम पाप तो ज्ञानी को ज्यादा पाप लगता, जिसे पता हो और वो ही उल्लंघन करे तो उसे ज्यादा पाप लगेगा। अनजान बनने में बढ़िया है, ज्ञानी बनना बड़ा मुश्किल। एक बात और, ज्ञानी को भगवान बहुत मुश्किल से मिलते। और ज्ञानी हो तो जरूरी नहीं वैराग्य और भक्ति आए। ज्ञानी हो तो जरूरी नहीं वैराग्य और भक्ति आए, परंतु अगर आप भक्त हैं तो भक्ति के दो बेटा हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। अगर भक्ति हृदय में आ गई तो ज्ञानी भी बनोगे, वैरागी भी बनोगे। तो मेरी दृष्टि कहती है साधु, बढ़िया ज्ञानी वह है जिसे भगवत कृपा प्रसाद का बोध हो गया। भागवत के शब्द में तीसरा अक्षर कौन सा है? कौन सा है? वाह। क्या है? वाह से क्या होता है? वाह से होता है वैराग्य। अब वैराग्य कैसा हो? परीक्षित जी पूछ रहे थे सुखदेव जी से, महाराज बैरागी बन जाएं, घर द्वार छोड़ दे, मैं क्या कर, में वैराग्य धारण कर ले। अरे भैया, बैरागी वह नहीं है जिसने माता पिता पत्नी को त्याग दिया, परिवारजनों को त्याग दिया, वो बैरागी नहीं है। उस बैराग्य में कहीं ना कहीं कभी ना कभी खोट आ जाता है। बैरागी सबसे बढ़िया अगर कोई माना गया है तो वो बैरागी है। आपको घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं, पत्नी परिवार को छोड़ने की भी जरूरत नहीं। उन लोगों को वैराग्य धारण कर लीजिए, उन कर्मों से वैराग्य धारण कर लीजिए, उन लोगों से वैराग्य धारण कर लीजिए जो आपको भगवान से दूर लिए जा रहे हैं। जिसने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया वो नंबर 1 का वैरागी है। चौथा अक्षर कौन सा है? कौन सा है? त। क्या? ता। ता से क्या होता? ता से होता है त्याग। महाराज पादुका छोड़ दें, चप्पल पहनना छोड़ दें, त्यागी बन जाएं। कई बार व्यक्ति त्याग का बड़ा दिखावा करता है। महात्मा भी कई बार घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मटपट, घर में घरवाई से लड़ाई, भाई अब तो हम बाबा बनेंगे, उठाया झोला चल दिए रेलवे स्टेशन तक। तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई, अरे राम 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 राम, और तो सब बढ़िया है, अगर हम चले जावेंगे तो हमारे नाती पप्पू का क्या होवेगा? वो तो हमारे बिना सोता भी नहीं है, हमारे बिना खाता भी नहीं है। लड़ाई तो होती रहती है, चलो फिर कभी बाबा बनेंगे, अभी तो पप्पू के पास चलते हैं। ये क्षणिक जो साधुत्वता जगती है, ये कभी कभार संसार से घृणा के रूप में जगती है। पर एक बात कहूं, जगत में ही रहो, जगत को मत त्यागो, पर जगत को बाहर से मानो, परमात्मा को अंदर से मानो, तो जगत भी समझ जाएगा और ठाकुर की कृपा भी पा जाओगे। लेकिन हम आप गलती कहां करते हैं? भगवान को तो बाहर से मानते, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। किसी ने बता दिया फलानी जगह से मत निकलना, वहां मरघटों पर भूत रहते हैं, और धोखे से रात को अकेला निकलना पड़े, और देखो हनुमान जी बड़े याद आते हैं।
खूब। फिर हनुमान चालीसा याद आता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ? अब धोखे से कहीं कपड़ा जरिया में उलझ जाए सो पसीना पसीना, वो पकड़ लो भैया भूत ने। बड़ी विचित्र बात देखो, मार पसीना के गस्त आ गया, भागे भागे घर तक गए। घर वालों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले फलानी जगह से निकले थे, फलाने कक्का ने कहा था भूत रहता था, आज तो हमें पकड़ ही लिया भूत ने। तौलिया तो वहीं छूट गई। गांव वाले लाइट का उजेला ले लेकर के गए। जब देखा कोई भूत भूत नहीं, वहां पर तो कपड़ा ही उलझा हुआ था जरिया में। महाशय, गांव की किंवदंती में बताया अमुक जगह प्रेत रहता है, आपने प्रेत को सिद्ध कर लिया, मान लिया कि यहाँ प्रेत है। पर मैं एक निवेदन करूं आपसे श्रीमान जी, आपको तो गांव के एक बूढ़े कक्का ने कह दिया, पर आदिकाल से हमारे महापुरुष वेदों से अपने मुख से कहते आ रहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब मरघटों पर प्रेत हैं तो क्या गोविंद भी तो वहां पर ही होंगे। लेकिन विचित्र बात यह है कि प्रेत का बोध हो जाता, परंतु गोविंद का बोध नहीं होता है, और यही व्यक्ति घाटा खा जाता है। तो भागवत का सीधा सा अर्थ अगर कोई पूछे महाराज, कम शब्दों में, टेढ़े टेढ़े शब्दों में समझ में नहीं आया, कम शब्दों में बता दें भागवत का अर्थ क्या है। श्री कृष्ण स्वरूपम श्रीमद् भागवतम। भगवान श्री युगल सरकार का ही साक्षात रूप श्रीमद् भागवत कथा है। और जो भागवत भगवान की शरण में आ जाता है, वो समझो गोविंद के ही चरणों में बैठा हुआ आनंद पा रहा है। और भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने? 12, 12, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसी के अंतर्गत हमारे ठाकुर जी के मंगलमय रूप का वर्णन है। और प्रथम मधुर श्लोक भागवत का महात्म का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सतधन, चितधन और आनंद धन बराबर सच्चिदानंद। जो सतचित और आनंद से परिपूर्ण है वही तो सच्चिदानंद है। और किसकी वंदना की? जो समस्त संसार का पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार करते हैं। तीनों के जो हेतु हैं वो कौन हैं? जिनकी पावन चरण रज से, जिनकी पावन चरण रज ग्रहण करने मात्र से 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भैया भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का भूल नहीं जापा। राम राज का भूल नहीं जापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। शरीर का, दैविक
प्रकोप जो होता है, महामारी, भौतिक संसाधनों से जो ताप यानी कष्ट प्रकट होता है, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। लेकिन राम राज्य नहीं व्यापा राम राज्य का नहीं व्यापा। जो राम जी की, ठाकुर जी की शरण में रहते हैं, उनको इन 3 तापों में से किसी भी ताप से ग्रसित नहीं रहना पड़ता है, मुक्त हो जाता है। आहा, लेकिन कब? जब ठाकुर जी की शरणागति लोगे, जब नाम जप करोगे, कथा को सुनोगे, भाव को सुनोगे, तभी ऐसा होवेगा। लोग कहते महाराज कथा में ही बिध जाएंगे तो कमाएंगे खाएंगे क्या? हा? तुम्हारी कथा में ही बिधे रहेंगे तो फिर भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? परिवार कैसे चलेगा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। भैया दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। अजगर कभी चाकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करता, मलूक बाबा कह गए भैया सबके दाता राम है। जब दंत न थे तब दूध दिए, जब दांत नहीं थे तो मां के स्तनों में दूध दिया भगवान ने। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेते सो तेरी भी ले। जान को देते अजान को देते, जहान को देते सो तो को भी दे हैं। और रे मन मूरख सोच करें क्यों? भैया सोच करें कछु हाथ न रहे। जब दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दिया, अब दांत भय तो भगवान अन्न भी देंगे। जिन्होंने ये दोहा लिखा ना मलूक बाबा का, दास मलूका कहे गए सब। ये मलूक दास जी जो थे पहले जे भी विचित्र रहते, इनकी एक कथा है बहु प्रचलित। एक बार मलूक दास जी एक महात्मा के पास पहुंचे, बोले महात्मा प्रणाम। बोले खुशी राव। महात्मा बोले भाई खुशी राव आशीर्वाद। मलूक पहले इनका नाम मलूके था। महाराज एक बात बताओ। पूछो। दिन भर राम राम करत रात तो माला ले रात कछु काम धाम करत हमने आज लो तो मैं देखोगा खावे कहां से आऊं? महात्मा ने कहा भाई सब भगवान की दया है, ठाकुर जी सब पहुंचा उतरा, दांत दे चुगवे दो, चौंच दे तो चुगवे भी भेजा। बोले तुम्हारे महाराज भगवान भेजत कहां हो? गली हमें बता दो, कम से कम वही गली में हम बैठे रहे भी हम यहाँ मिल जाए। करत करत हम भी हैरान हो गए। महात्मा बोले भाई बे तो भगवान की गली तो सर्वत्र है, ईसावास्यमिदं सर्वम। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र, कहूं हो भी भेज दे। मलूके बोले जो बताओ, अगर मान लो हम कछु ना करिए हमें भेज है। महात्मा बोले तुमसे कौन लड़ाई है, तुम्हें भी भेज है। अच्छा मान लो हम खाइए ना तो तुम्हारे भगवान खवा है। महात्मा बोले वैसे ऐसा तो है, भगवान भूखा उठाता है सुलाता नहीं है। मलूके बोले तो महाराज आज हम कछु के वो चाह रहे। बोले कहो। मलूके बोले महाराज अगर आज तुम्हारे भगवान हमें खवा दें तो हम तुम्हारे चेला बन जाए, और ना खवाएं तो तुम हमारे चेला बन जाइए। महात्मा बोले भाई शर्त तो खतरनाक है। महात्मा बोले भगवान की ऐसी इच्छा, बोले खवा है। बोले मान लो हम ना खाइए, बोले ता भी भगवान खवा है। मलूके बोले भैया महाराज ऐसी बात है, चलो शर्त पक्की है। मलूके बोले हमें खाने है ही नहीं है, हार तो इन्हें जाना ही है। महात्मा बोले ठीक है भाई पक्की है। अब मलूके घर चले गए। महात्मा हाँ बड़ो भाव बाद में पछताव कि हमने आवेश में कह तो दिया फिलो में, लेकिन ये सोनी के कहूं भगवान इन्हें खवाए न याद दिन भर तक काल से पतो चलो जो गोबरी डरवा है। फिर तो जो कहे सब माला आला एक तरफ धरो, बैठो गोबर डालो भैंसियां चराओ,